तुम्हारे पिता के पाप कर्म सिर्फ इतने ही नहीं है। तुम्हारे विश्वासघाती पिता ने अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हें भी नहीं छोड़ा। तुम रो सकते हो, पश्चाताप की ज्वाला में खुद को जला सकते हो, लेकिन तुम्हारी गलती के लिए माफी नहीं मिल सकती। उस वशीकरण की वजह से ही मुझसे यह गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। हेमावती की जायदाद उसे वापस करनी होगी। लोगों को मोहित करके फंसाना, ये काम मैं अब और नहीं कर सकती, वरना वो रुद्र मुझे नहीं छोड़ेगा, या फिर उस रुद्र का कुछ करना होगा। क्या वीर भैरव तांत्रिक के पास इसका कोई हल है? यानी मैंने जो सुना वो सत्य है? रुद्र के आगे घुटने टेक दिए? कोई भी मंत्र या वशीकरण तंत्र उस पर काम नहीं कर सकता, वो सब कुछ जानता है। वो इतना ज्ञानी है कि मेरे बेटे की दिमाग की हालत, उसका जन्म, उसके पिता, इन सब के बारे में जानता है। बस करो, रुद्र पुराण बंद करो। इस खेल में मानिकपुर का महल तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारे काम के लिए हम तुम्हें इनाम देंगे, बस तुम हमारा साथ दो और उस वसीयत को संभाल कर रखो। इस समय मेरी देवी माँ को बलि चाहिए। भैरव, मैंने अपने बेटे को बहुत तकलीफों से पाला है। कभी कभी तो ये अपनी माँ तक को नहीं पहचानता। आगे चलकर भी इसकी यही हालत रही तो पता नहीं मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसे मिल जाने दो इस मिट्टी में। सिर्फ यही क्यों? अपनी देवी को खुश करने के लिए हम दोनों की बलि क्यों नहीं? वैसे भी हमारी किसी को जरूरत नहीं। उसे तुम यहां से जाने को कहती हो या मैं उसे यहां से निकाल दूं? कोई संकट ना आए इसके लिए मालिक इस खास अमावस के दिन मां भद्रकाली को बलि का चढ़ावा दिया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि संकट इस इंसान के रूप में आएगा। आधी रात को इतने पानी में खड़े होकर मंत्रोच्चारण के साथ काली मां की तपस्या करता है। अब बाबा की आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी। शांति मिल जाएगी? सर्वनाश, सबका सर्वनाश हो जाएगा। अब देखना कितनी लाशें गिरती है इस महल में। भैरव जो कह रहा था वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। कैसा लंपट आदमी है। कल रात को वो महल में आया और राजकुमारी से मिलने उसके कमरे में चला गया। ये सिर्फ मैंने नहीं, बाकी लोगों ने भी देखा। याद रखना, वो दिन जरूर आएगा जब इस महल की सारी दीवारें मिट्टी में मिल जाएंगी, उस रुद्र की लाश इस जमीन में गाड़ दी जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दासी बना के रखूंगा।
समय अपने दादाजी को भट्ठी जला कर देता था। आग का जलना मुझे अच्छा लगता था। कनकपुर के हथियारों की कीमत अच्छी मिलती थी। भैरव, तुम खुद आग हो, जानते हो? ये आग जो है ना, यही तुम्हारे सीने में जल रही है, जो बढ़ते बढ़ते आसमान तक पहुंच जाएगी और विशाल रूप ले लेगी। पहले कनकपुर के छोटे बच्चे सोते समय अपनी माँ से लोरी नहीं सुनते थे। लोहे की आवाज उन्हें सुलाती थी। लेकिन समय बीतने के साथ कनकपुर की शक्तियां कमजोर पड़ती गईं और उन्हीं शक्तियों के पुनर्जागरण हेतु मेरा जन्म हुआ। शराब जरा कम पियो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं अपना सब कुछ लुटा कर यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी भारत को ये काम पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि महावत बनकर हाथियों की सेवा करेंगे। मैंने सुना है अपने बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पिताजी जंगल में लकड़ियाँ और हाथी ढूंढते फिरते थे। बाद में पता चला कि मेरे पिताजी के साथ एक हादसा हुआ था जब वो मानिकपुर में महावत थे। वहाँ की राजकुमारी से उन्हें प्रेम हो गया था। वो हेमावती की बुआ थी। नीलकंठ को जैसे ही पता चला, उसने पिताजी को मारकर तहखाने में गाड़ दिया। गर्भवती राजकुमारी को महल से निष्कासित कर दिया। दुष्ट कहीं का। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, उस महल के तहखाने में पहुंचकर पिताजी के शव को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करना। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। इसी अमावस्या को पिताजी के शव को जलाऊंगा और उस महल का नाश कर दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मणिकंठ राज। तुम मुझे जानते हो? नहीं 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 जानता हूँ। इसमें मानिकपुर महल के सारे कागजात हैं। इस जिंदगी की डोर कब टूट जाए पता नहीं, लेकिन मरने से पहले एक अच्छा काम किया, इसकी तसल्ली रहेगी। शायद मुझे आपसे मिलने की कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन हरे कृष्णा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है। मैं नहीं जानती कि मेरे बाबा और आपका क्या संबंध था, लेकिन एक बात है, आज मेरे बाबा की आत्मा को जरूर खुशी हो रही होगी। हेलो, शेबाहू का फोन था। तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। देर हो चुकी है हरे कृष्णा। किसी मर्द के मुंह से यही शब्द सुनने के लिए मैं कितने सालों तक तरसती रही। आप लोग अब जाइए। वो लोग किसी भी वक्त ये कागजात लेने आ सकते हैं, इसलिए आप जाइए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मानिकपुर महल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जब भी जरूरत पड़े मैं आपकी मदद करूंगी, ये मेरा वचन है। महल के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोग बाबा के करीबी थे, वही लोग अब महल को बर्बाद करना चाहते हैं। अब माँ भद्रकाली ही मेरी मदद कर सकती हैं। और वो रुद्र? सच कहूँ तो उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है, लेकिन
मेरे लिए उनके दिल में क्या है मुझे नहीं पता। गोवर्धन बोल रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, हम लोग आ रहे हैं। आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। हम आ गए हैं, सुने ना? ए, कहीं वो हमसे बचकर भाग तो नहीं गई? मुझे ऐसा ही लग रहा है। दरवाजा तोड़ दो। सुने ना? सुने ना? सुने ना? सुने ना? धोखा दे गई, देखो। सुने ना, मैं हूं हरि कृष्णा। तुम तैयार हो जाओ। मैंने राजकुमारी जी को सब बता दिया है। हम भाग जाएंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरे साथ नहीं आना चाहती? नहीं आना चाहती। तुम्हारी सुनैना मर गई, वो और उसका बेटा दोनों मर गए। अब तो बोलती बंद हो गई। आओ तो यहाँ आकर देख लो। अरे बोलते क्यों नहीं? हेलो, तुम्हारा बेटा हरि कृष्णा, उसके साथ भाग जाना चाहता था वो। कुछ लाशों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, पर ये लड़का तो मर चुका है और इसीलिए हम लोग हार जाएंगे। तो अब बलि के लिए किसी और की जान लेनी होगी। जान लेने से भैरव शांत नहीं होगा। अमावस्या को वो रुद्र मानिकपुर की भद्रकाली से शक्ति पाने हेतु अपना रक्त अर्पित करेगा। उससे लड़ने के लिए मुझे आवश्यकता है मेरी देवी की प्रबल शक्तियों की। शिवबाहु, मानिकपुर महल में हमारे घुसने का प्रबंध करो, पर कोई मूर्खता नहीं। काले जादू की अंतिम पूजा में मैं मंत्र पढ़कर तुम्हें भस्म दूंगा। मौका मिलते ही वो भस्म रुद्र की आंखों में डाल देगा, जिससे वो अंधा हो जाएगा। भैरव तांत्रिक, हम तुम्हें वचन देते हैं, उसका सिर कटने तक हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कितना भी बलवान हो जाए शैतान, उसकी पराजय तो होना अटल है। ईश्वर की संतान है, सारे इंसान तो दिल में क्यों छल है। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाए छोटी मालकिन। यहाँ काम करके पूरी जिंदगी बिता दी, अब इस उम्र में इस महल को छोड़कर कहाँ जाऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा कोई रिश्तेदार जिंदा भी है कि नहीं। धीरज रखिए, मुझ में अब आपको समझाने की ताकत नहीं है जानकी बुआ। अभिमन्यु कभी भी पागल हो सकता है। आप यहाँ रहेंगी
तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको जाना होगा। माँ भगवती सब ठीक कर देंगी। उस तांत्रिक भैरव ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू टोना किया कि मैं उल्टे सुल्टे काम करने लग गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे अपने बेटे से मिलना है। कहाँ है हरे कृष्णा? अब हरे कृष्णा से कोई और बुरा काम करवाना है तुम्हें? इंसान का पाप कभी नहीं छिपता। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हरे कृष्णा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और बाकी रुद्र ने बता दिया है। रुद्र बकवास आदमी, दुष्ट तांत्रिक, चालबाज इंसान। मेरा बस चले तो मैं उसे इस महल में और भद्रकाली के मंदिर में घुसने भी ना दूं। ये महल और भद्रकाली का मंदिर क्या शिव बाहु का है? शिव बाहु, अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे जीते जी कामयाब नहीं होगी। शिव बाहु, समय ने तुम्हारा हिसाब किताब अब बिगाड़ दिया है। शिव बाहु को लगता था कि उसकी चाल कोई नहीं समझ सकता। उसके मन में जो आएगा वो करता रहेगा। नहीं, शिव बाहु कभी गलत नहीं हो सकता। कोई भी समय मेरा हिसाब किताब बिगाड़ नहीं सकता। बस करो। मैंने बाबा को कहते हुए सुना था कि तुम सिर्फ लंगोट में यहाँ आए थे। अगर तुम्हें वापस जाना पड़े तो तुम्हारे पास कम से कम वो तो होनी ही चाहिए। जाओ यहाँ से।